अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा और तालिबा। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस पहला सब चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कीमियाई तामुलात और उसकी मसावतें। किसके? कीमियाई तामुलात और उसकी मसावतें। इसे हम गुजराती में कहते हैं रासायनिक क्रिया प्रक्रिया અને समीकरणों। किसकी? रासायनिक अने प्रक्रियाओं अने समीकरणों। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो केमिकल्स होते हैं उसकी रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जैसे कि हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखे ही होंगे कि मंदज़िल हालात पर गौर कीजिए और सोचिए कि क्या होता है जब, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मौसम जैसे गर्म होता है तो क्या होता है, कभी दूध फट जाता है फिर छोड़ देता है। फिर जैसे लोहे का है एक तवा और बर्तन का है, उस पर क्या हो जाते हैं, जो दाग लग जाते हैं, जंग बोलते वैसा। फिर खाना पकाया जाता है, ग़िज़ा हमारे जिस्म में हज़म हो जाती है, हम तनफ़ुस करते हैं। जैसे कि ये सब चीज़ हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखी ही है। सबसे पहले हम देखेंगे कीमियाई तामुलात और मसावतें क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कीमियाई तामुलात पानी अमल जैसा एक दौरान कुछ अशिया कीमियाई गिरफ्त और टूट जाती है। क्या है कि कोई गिरफ्त होती है वो टूट जाती है इस अशिया में और उससे नई अशिया तब्दील हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कीमियाई तामुलात। जैसे कि हम बोल सकते हैं इसके दो तरह के होते हैं, जैसे कि हामिल अशिया और एक हासिल अशिया। हामिल अशिया मतलब कि जो अशिया किसी मादे की गिरफ्त टूट जाती है। टूटने के तरीके, क्योंकि एक मादा होता है जो प्रोटीन जो होती है वो कुदरती तौर पर मौजूद होती है उसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मादात की तकलीफ़ और तगल्लुफ़ होती है कि जो मादा तबई होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी है। जैसे कि धातु और मादों मिल कर जाते हैं एक दूसरे से तो वो एक मादा हो जाता है। क्या? जो धातु होती है ना और मादों मिल जाती है तो क्या होता है, वो एक मादा हो जाता है। गिरफ्त टूटने की और दूसरी हमें हासिल लगी है वो हमें आमिल अशिया कहलाती है। जैसे कि हमने देखे हैं, मुमकिन है कि आप सोच रहे हैं कि कीमियावी तामुलात दर हकीकत क्या है। हमें ये कैसे पता चले कि कीमियाई तामुलात हवा है। इस जैसे कि सरगर्मी में बता सकती हूँ, इस सरगर्मी में अश्ताइज़ और मादा की ज़रूरत के बेहतरीन होगा कि तलबाएँ मुनासिब और चश्मे इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम, जैसे कि आपने मैग्नीशियम वाला चैप्टर पढ़े होंगे 9th क्लास में। रबन लेन और उसे गियर की माल पे रेगड़ से कर देवे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एक मिसाल के तौर पर दिया हुआ है कि यहाँ पर एक मैग्नीशियम रबन है और फिर चंटा है, जिसको चिमटा होता है ना, उसे फिर धीरे धीरे वो निकाल, तो उसकी गिरफ्त क्या हो रही है, तोड़ रहा है, तो वो कैसे बनता है हम देखेंगे। फर्स्ट कीमियाई मसावतें। एक पॉइंट एक है हमारा, क्या है? कीमियावी मसावतें। कीमियावी मसावतें है क्या? कीमियाई मसावतें जैसे कि आप जानते होंगे जब कि मैग्नीशियम आपने पढ़े होंगे, जब वो रबन के ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और तब्दील हो जाती है। जुमले के शक्ल में कीमियाई तामुलात एक वजाहिद काफ़ी लंबी है। इसे मुख्तसर शक्ल में आया जा सकता है कि इसका सबसे आसान तरीका है कि इससे लफ्ज़ी मसावतों का शिमाल मतलब जो शक्ल है उसमें लिखा जाए। जैसे कि यहाँ पर एक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलकर क्या बनते हैं? मैग्नीशियम और ऑक्साइड बनते हैं। क्या? मैग्नीशियम और ऑक्साइड क्या मिलके, दोनों मिलकर एक होते हैं। जैसे कि मुतामला और एक महासिल, दोनों मिलकर एक बन जाती है। जैसे कि वो अशिया है जिनके तामुलात में जो क्या है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड, उन्हें तामुलात कहते हैं कि नई शेपें यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो तामुल के दौरान बनती है इसे हम महासिल कहते हैं। क्या कहते हैं? महासिल कहते हैं। लफ्ज़ी मसावत पे मुतामला और महासिल की तब्दीली में से दरमियान तरी और निशानी ज़रिया ज़ाहिर करती है। क्या करती है? ज़रिया ज़ाहिर करती है और बताया जाती है कि LHS के दरमियान और जमा की निशानियाँ लगाकर कहते हैं और इसे मुसाइला के दरमियान जमा का निशानी लगाकर लिखा जाता है। सो क्या करते हैं हम, जब ये LHS होता है हम क्या करते हैं, उसको
प्लस के साइन में देकर उसको इजाफा करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 1.1 का 1 है कीमियावी मसावातें। कीमियावी मसावातें हैं लिखना। इसको लिखते कैसे हैं? जैसे कि मैग्नीशियम अभी हमने देखे, ऑक्साइड भी देखे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और दोनों ऑक्साइड बन जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, देखो कीमियावी तामुलात को जाहिर करने के लिए क्या कोई मुख्तसर तरीका है? हाँ है तरीका। एक कीमियावी मसावत कीमियावी तामुलात को ज़ाहिर करती है। क्या होती है? एक कीमियावी तामुलात एक मसावत को ज़ाहिर करती है। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फार्मूले जो फार्मूले होते हैं याद रखो तो मज़ करो कि बाला मफजी और मसावत मंदरज़िल तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड रिएक्शन जो बीच में है वो निशानी रिएक्शन, फिर MgO करके है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जैसे कि हमने जैसे कि हमने देखे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब हम देखेंगे मतवाज़न कीमियावी मसावतें। मतवाज़न कीमियावी मसावत में क्या है कि कीमियावी जब उसूल में बन जाता है, जब हम 9वीं जमात में पढ़े होंगे, कीमियावी तामुलात में जब ना पैदा हो जा सकती है, जो कीमियावी है जो को ना पैदा कर सकती है, तो फिर वो ज़ाय किया जा सकता है कि मतलब कि हवा के किसी भी कीमियावी तामुलात का माइसला और मौजूद सभी अनासार के मौजूद कीमियावी और तामुलात हिस्सा लेने वाले मतामला और जबकि इंसार कुल बराबर होती चाहिए। जैसे कि सरगर्मी हम एक पॉइंट देख सकते हैं कि देखिए ज़ैंक है, सल्फ्रोड एक्सीड है, ज़ैंक सल्फ्रोड है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश में फॉर्मूला दिखा हुआ है। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है, Zn है, H2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ये इसको क्या है सल्फ्रोक है। फिर यहाँ पे देखो हमें अनुसार दिया हुआ है। फिर क्या है मुतामला की आइटम की तादाद, जो इसके आइटम होते हैं जो उसकी तादाद कैसी है, और महसूल के आइटम की तादाद। सबसे पहले हम देखेंगे Zn, ये दोनों में क्या है तफावत, दोनों देखो एक अलग अलग है, दोनों की तफावत लिखनी है। जैसे कि Zn हमारे पास कितनी बार है, एक बार है, तो लेज़न इधर साइड में एक बार है और उधर साइड में भी एक बार है। अब H हमारा H दोनों साइड में है, हाँ H यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 दी तो 2 लिखे हमने, यहाँ पे भी H का 2, हाइड्रोजन 2 दिया है। अब S का सल्फर का देखेंगे हम लोग तो SO4 है, तो बट S तो एक बार है ना, तो S का एक लिख लिए। फिर यहाँ पे 0 जो ऑक्सीजन है वो कितना है 4 दिया हुआ है, देखो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे भी 4 दिया, तो हमने 4 लिख दिए। ये हमें क्या है फॉर्मूला के तरीके में जो बॉक्स होता है उसके अंदर बना के दिखाना होता है कि कैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम जब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अनुसार है तो Zn है, तो यहाँ पे अनुसार में Zn कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है हम लोग का सरगर्मी एक पॉइंट का, किसी भी कीमियावी मसावत के मतवाजन करने के लिए पहले हर एक फार्मूला को चारों तरफ बाकी बनाए और उस मसावत के करते वक्त और अंदराज तब्दीली करें। जैसे कि यहाँ पे हमने अनासार लिख दिया, अनुसार की कितना है, फिर यहाँ पर LHS लिख दिया हमने, फिर यहाँ पर RHS। तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे Fe, हमारे पास Fe क्या है, ये रहा, ये था पहले हमारे पास। फिर हमने Fe को दोनों को इसमें करा Fe, तो यहाँ पर Fe कितनी बार है, एक बार है, तो हमारे पास दोनों में क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा। और यहाँ पे RHC में कितनी बार, 3 बार दिए, देखो यहाँ पे कुव्वत नीचे किसी दी है 3 बार, तो यहाँ पे हम 3 बार लिखेंगे। इधर क्या करेंगे हम F और E करेंगे, सब सेम ऐसे ही करना है हमें। Fe का हो गया। अब H का, H हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 आया यहाँ पर, इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, ये रहा नीचे।
फिर हमें देखना है ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 है। तो 4 के बाद मतलब एक में ऑक्सीजन कितनी बार, एक ही बार, और दूसरे में RH में कितनी बार है, 4 बार। तो 1 और ज़रब 4, इससे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखेंगे कीमियावी तामुलात की किस्में। किसकी किस्में, इसकी किस्में कैसी है। जैसे कि 9वीं जमात में हम पढ़ा ही होगा कीमियावी तामुलात के दौरान एक अनुसार एक आइटम और एक दूसरे अनुसार के लिए आइटमों की तब्दील नहीं होती है। किस में होती, तब्दील नहीं होती है किसी चीज़ में, आइटम में, ऐसे करके। अमज़ाए गैर की ओर ना हो तो कहीं अमज़ाए ज़ाहिर होता है कि दो हकीकत कीमियावी तामुलात को आइटमों को दरमियान बांड या मतलब बॉन्ड बनाते वक्त टूटते हैं। क्या करते हैं जब वो टूट जाते हैं, जिसके नीचे और नई अशियाओं पैदा होती हैं। जैसे कि बाब हम 4 और 3 में आपकी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्मों का बॉन्ड और मुकाबला करेंगे। कौन से चैप्टर में, तीसरे और चौथे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। अब देखेंगे एतदाई और तामुलात। जैसे कि एक बेकर है, आपके पास गिलास है, फिर सेकंड में पानी है, फिर कैल्शियम और ऑक्साइड जो होते हैं वो डाला हुआ है। तो उसकी शक्ल हम कैसे कर सकते हैं, इसमें एक धीरे धीरे पानी मिला है, फिर बेकर में चौं, और जैसे कि तीसरी 2.3 में दिखाया गया है कि आप दर्जे हरारत को कैसे तब्दील और महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कोयल लाइन, फिर यहाँ पे है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसके तामुलात और कैल्शियम के ऑक्साइड की, पानी महत्म की और माहौसल की ओशन हाइड्रेट, और इस तरह की तामुल जिसमें एक ही महासिल और 2 या 2 से ज़्यादा मुतमाइल बनाता है। जैसे कि हम देखेंगे हटाओ तामुलात, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन। इसे हम गुजराती में क्या कहते हैं, विस्थापन अने प्रक्रिया। विस्थापन अने प्रक्रिया। अब हम देखेंगे इसके अंदर, जैसे कि ये हमारा चैप्टर कैसा था, केमिकल्स के ऊपर का था। देखो यहाँ पर एक केमिकल्स है, ये केमिकल कैसा है, टेस्ट ट्यूब है, ट्यूब होता है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, और टेस्टी ट्यूब का ऑक्साइड जो उसका बॉक्स होता है वो होता है। फिर तामुल अमाज़ा, जैसे हमने इसको बी फर्ज किया है, इसको बी फर्ज किया है, इसको ए फर्ज। अब हमें टेस्ट ट्यूब ए जो होता है उसके अंदर हमारे पास नीला कलर का पानी, जैसे हमने ब्लू आसमानी जो भी बोलते हैं, नीला कलर का पानी हमारे पास केमिकल है, ये नीला कलर का। अगर इसके अंदर हमें ये वाला जो आता है ना, लोहे की केल जो अंदर हम डालेंगे केमिकल्स के अंदर, तो वो कलर कैसा हो जाएगा, ऐसा, जैसे सेकेंड पार्ट में दिया हुआ। क्योंकि वो केमिकल है, जब वो केमिकल का रिएक्शन करता है तो वो अपनी कलर है, जगह, हर चीज़ से वो चेंज कर देता है। कि लोहे की कील भोरने के रंग में क्यों हो जाती है, क्योंकि सल्फर का नीला रंग क्यों चेखा पड़ा जाता है, क्यों मतलब फीका पड़ जाता है। इस सरगर्मी मंदज़ ज़िल की कीमियाई तामुलात होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, जो केमिकल्स की है मसावात होती है। तो FeS है, यहाँ पर देखो FeS, फिर यहाँ पे क्या है, आयरन सल्फर एंड कॉपर सल्फाइड, दोनों मिक्स होते हैं, जब जाके उसका कलर जो होता है केमिकल में वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जानते ही होंगे, मतलब एक सॉलिड लिक्विड गैस, जो दोनों होता है सॉलिड और लिक्विड गैस। जैसे कि हमें भोजन बचना, मतलब पचाना, जो खाना अपना हज़म हो जाना, वो कैसे होता है, वो भी एक क्या होता है, केमिकल्स का है। सांस लेना, वो क्या है, वो भी एक केमिकल का है, साइंस का ही है। फिर लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सब क्या है, उसका है। ये हमारे फॉर एग्जांपल थे, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, थैंक यू।